ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में तात्सुमाकी के घर का सीन दिखाया जाता है और फुबुकी कहती है कि तो आज तुम्हारे आखिरी महीने की शुरुआत हो चुकी है बड़ी बहन, तो हमें इस चीज की कोई पार्टी वार्टी बनानी चाहिए, तुम्हें कुछ खाना है बताओ। तो तात्सुमाकी कहती है कि यार मेरे को तो ग्योजा डम्पलिंग्स खाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं परेशान हूं और मेरी तबीयत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, तो भाई मैं उस पुराने टी हाउस में तो जाने नहीं वाली। तो फुबुकी कहती है डम्पलिंग्स, हाँ अच्छा आइडिया है, लेकिन उस टी हाउस में इतने कमाल के डम्पलिंग्स मिलते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं। अरे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम खुद बनाए वो डम्पलिंग्स। तो तात्सुमाकी कहती है सच में खुद बनाए? तो फुबुकी कहती है हाँ बहन, सोचो दुनिया के सबसे कमाल ग्योजा बनाने का क्या तरीका हो सकता है, अपने हाथों से बनाना है कि नहीं, और वैसे भी काफी कमाल का एक्सपीरियंस मिलेगा। तात्सुमाकी कहती है मजाक कर रही हो क्या? तो फुबुकी कहती है नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ। यहाँ पे वो सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह निकालना शुरू कर देती है और तात्सुमाकी कहती है वैसे तुम एक छोटी सी चीज भूल रही हो, हम बनाएंगे कैसे दुनिया के बेस्ट ग्योजा जब हमें खाना ही बनाना नहीं आता। तो फुबुकी कहती है यार हम इंटरनेट पे रेसिपी सर्च कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तात्सुमाकी कहती है अच्छा लास्ट टाइम याद है ना क्या हुआ था? तो बेसिकली हमें यहाँ दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि लास्ट टाइम फुबुकी ने भाई कोई रेसिपी बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आई थी, वो इंटरनेट पे रेसिपी सर्च कर ली थी, पूरी तरह से रेडी थी वो, और थोड़ी देर बाद भाई उसने किचन में आग वाग लगा दी थी और पूरे किचन की ऐसी तैसी हो चुकी थी। तो फुबुकी कहती है यार उसके बारे में क्यों बात कर रही हो, उस बात को 1 साल हो गया है, ये याद मत दिलाओ यार। तो तात्सुमाकी कहती है कि हाँ याद तो दिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि खाना बनाने के बाद खाना भी होता है, ऐसा नहीं कि पूरा किचन ही उड़ा दो। तो फुबुकी कहती है अच्छा ठीक है चलो, ऐसा लगता है हमें थोड़ी मदद की जरूरत है और मैं जानती हूँ कि किसकी मदद की जरूरत पड़ेगी हमें। तो बेसिकली यहाँ पे वो जेनस को कॉल करती है और जेनस कहता है कि आज छुट्टी का दिन है और मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, तुम बताओ। तो इसके बाद भाई फटाफट फुबुकी तात्सुमाकी को लेकर साइटामा के घर पहुंच जाती है और डोर नॉक करती है। तात्सुमाकी कहती है यार चलो ना, वो लोग बिजी होंगे फुबुकी। तभी यहाँ पे भाई जेनस डोर ओपन करता है और वो कहता है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि काफी जरूरी बात होगी जो तुम संडे की सुबह सुबह यहाँ पे आ गई मेरे मास्टर को डिस्टर्ब करने के लिए, क्यों? तो फुबुकी कहती है कि यार हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं जेनस, हम एक्चुअली डम्पलिंग्स बनाने के बारे में पूछना चाहते थे लेकिन हमें पता नहीं है। तो जेनस कहता है डम्पलिंग्स? तो फुबुकी कहती है हाँ ग्योजा डम्पलिंग्स। तो जेनस कहते हैं ओके, तो तुम उससे पहले इंटरनेट पे सर्च नहीं कर सकती थी? तो फुबुकी कहती है वो क्या है ना, एक्चुअली हमने बहुत पहले ऐसा कुछ ट्राई किया था, तो तुम हमें अंदर नहीं बुलाओगे? तो तात्सुमाकी कहती क्या जेनस आंसर दो, मदद करोगे या नहीं? तो साइटामा पीछे से कहता है हे जेनस कौन है यार दरवाजे पे? ओह ये तो फुबुकी है, क्या चाहिए क्या तुम्हें? तो फुबुकी कहती है ओह साइटामा हम तो जेनस से ये पूछ रहे थे। इतने में भाई तात्सुमाकी उड़ती हुई आती है गुस्से में और साइटामा के सामने आ जाती है और कहती है कि तुम सच में मुझे इस समय इतनी सुबह सुबह इग्नोर कर रहे हो, गंजे उबले वंडे कहीं के? तो साइटामा कहता है अरे हाँ टैट्स तुम तो दिखी ही नहीं पीछे, तो क्या चल रहा है, क्या चाहिए तुम लोगों को? तो जेनस कहता है कि मास्टर ये लोग यहाँ पे ग्योजा डम्पलिंग कैसे बनाते हैं ये सीखने के लिए आए थे और मैं इनको कहने वाला था कि आप काफी बिजी है और इनको भगा देता हूँ मैं। तो साइटामा कहता है ग्योजा, अरे यार मुझे पता है ये कैसे बनाते हैं और काफी आसान है, मैं तुम दोनों को सिखा दूंगा अगर तुम चाहो तो। तो फुबुकी यहाँ पे स्माइल करती है और कहती है हाँ फिर तो ठीक है, तो ये तो डिसाइड हो गया कि आज हम यहाँ पे ग्योजा डम्पलिंग्स बनाएंगे। वो यहाँ पे भाई अपनी बहन का हाथ खींच के अंदर ले आती है, जेनस को साइड करती है और अपार्टमेंट में ऐसे घुसती है जैसे उसका खुद का ही घर है। यहाँ पे साइटामा भी उसे डांटने वाला होता है कि यार भाई ये क्या चल रहा है, लेकिन वो जब देखता है कि भाई फुबुकी के हाथ में इतने महंगे महंगे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इतने कमाल का पोर्क होता है, इतने क्रिस्पी और फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, तो भाई वो खुद को रोक नहीं पाता, वो बोलता है ठीक है भाई आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे ये लोग सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को टेबल पे रख देते हैं और फुबुकी कहती है ठीक है फिर अब आएगा मजा, देखो यहाँ पे हम जब इन डम्पलिंग्स को बनाना शुरू करेंगे तो साइटामा कहता है देखो फुबुकी नहीं, सबसे मजेदार पार्ट होता है जब हम डम्पलिंग्स को खाते हैं। तो जेनस कहते हैं हाँ मास्टर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फुबुकी भी सही कह रही है, जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसमें अपना अलग ही मजा होता है, खाना खाते समय तो वो चीज एकदम से खत्म हो जाती है और बनाते वक्त कुछ अलग ही होता है। भाई तुम देख रहे हो पहली बार, मतलब उसमें साइटामा को गलत नहीं साबित किया, लेकिन भाई फुबुकी का साथ इतना तगड़ा देता है यार मेरे को। तुम लोग कमेंट्स में बोलते हो हमेशा कि यार जेनस और फुबुकी को कुछ है, अब तो मुझे भी लग रहा है भाई कुछ तो है इन दोनों का, दोनों एक दूसरे को याद करते हैं यार। तो तात्सुमाकी कहती है देखो देखो ये बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं हम, है कि नहीं? मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है हम यहाँ पे डम्पलिंग्स बनाने के लिए आए हैं। तो जेनस कहते हैं कि यार तुम ये हमेशा बकवास बातें क्यों करती रहती हो, थोड़ा खुश रहा करो यार। तो साइटामा कहता है अच्छा चलो ठीक है यार, वैसे भी मुझे भी भूख लग रही है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भाई साइटामा इनको सिखाता है कि कैसे कैसे रैप करना है, कैसे इस ग्योजा को बना के स्टीमर में रखना है। इनके पास एक बैम्बू स्टीमर होता है, उसमें इनको ये रखना होता है। तो जेनस कहता है क्या बात है, कमाल मास्टर कमाल, हद पार, मैं तो आपके एग्जांपल से सीखना चाहता हूँ कि आप कितनी स्मूथली ये काम कर देते हैं। तो फुबुकी कहते हैं ओ मैं समझ गई, इतना मुश्किल भी नहीं है ये करना, है कि नहीं? तो तात्सुमाकी यहाँ पे अपनी साइकिक एनर्जी से ये फोल्ड करने की कोशिश करती है और कहती है इतना फास्ट मत करो यार, मैं तुम्हें कॉपी कैसे करूंगी अगर तुम ये रेस की तरह खेलोगे, तो कहीं भागने की जल्दी है तुम्हें? तो साइटामा कहता है अरे नहीं 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 मैं फास्ट नहीं कर रहा, देखो यहाँ से फोल्ड यहाँ से फोल्ड यहाँ से फोल्ड, ओए ये क्या कर रही हो तुम, अपनी मैजिक का इस्तेमाल मत करो, हाथ का इस्तेमाल करो यार, हम बेवकूफ तो नहीं यहाँ पे। तो तात्सुमाकी कहती है अरे यार इससे ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है मैं जो चाहती हूँ वो मैं करूंगी, ठीक है तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम? तो साइटामा कहता है कि फिर सीखोगे कैसे तुम यार, जब हमेशा अपनी ताकतों का इस्तेमाल करोगी तो तात्सुमाकी कहती है मैं हमेशा अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं करती। साइटामा कहता है ठीक है फिर उस ग्योजा को हवा में उड़ाना बंद करो यार, हद हो गई, अपने हाथों से करो उसे। क्या करूं मैं इस लड़की का? तो यहाँ पे वो उसको फोल्ड करने के बजाय भाई तोड़ना शुरू कर देती है, इतनी तेज फोल्ड करती है कि वो टूटने लग जाता है। तो साइटामा बोलता है
ए रुक जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं करते टैट्स, तुम खाना वेस्ट कर रही हो, कोई तो सिखाओ इस लड़की को खाना बनाना। तो तात्सुमाकी कहती है मैं कुछ वेस्ट नहीं कर रही खाना, मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम बेवकूफ, कितने बेकार टीचर हो तुम। तो साइटामा कहते कम से कम मैं तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ, एक छोटी सी डिश बनानी नहीं आती तुम्हें, अपने पूर्वजों की बेइज्जती कर रही हो तुम ऐसा खाना बना के। तो तात्सुमाकी कहती तुम्हारा चेहरा है बेइज्जती सारे पूर्वजों पे, ठीक है। तो फुबुकी कहती अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। मेरे ख्याल से साइटामा, मेरी बड़ी बहन को तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझाना चाहिए क्योंकि उसको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है। तो तात्सुमाकी कहती हाँ, वही बेवकूफ ये बात कह रही जिसने मेरा किचन जला के रख दिया था। हाँ, तो फुबुकी कहती है यार वो 1 साल पहले की बात है। तो साइटामा कहते ठीक है टैट्स, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है। वो यहाँ पे तात्सुमाकी के साइड में आके बैठ जाता है, उसके हाथ पे हाथ रखता है और उसको करके दिखाता है कि देखो ऐसे फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड करो। ये देख के भाई तात्सुमाकी का ध्यान नहीं होता इन सब चीजों पे, वो तो शर्माने लग जाती है, बस उसके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, लेकिन फुबुकी समझ जाती है क्या चल रहा है। साइटामा कहते हैं देखो इतना आसान था, है कि नहीं। तो तात्सुमाकी कहती है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ठीक से कर सकती हूँ। इधर भाई फुबुकी देखती है उसको बड़ी गंदी नजरों से, और तात्सुमाकी कहती क्या देख रही हो मेरे को, खाने का समय हो चुका है, चलो मेरे को भूख लग रही है, खाना बनाते हैं। यहाँ पे चारों के चारों भाई ग्योजा को फोल्ड करना शुरू कर देते हैं शांति से, और फुबुकी बोलती है कि हे वैसे मैंने सुना था उस दिन तुम एक साइकिल मॉन्स्टर से लड़ी थी बड़ी बहन, क्या वो सच में ताकतवर थी। तो तात्सुमाकी कहती है हाँ लेकिन साइकोस फिर भी उससे ज्यादा ताकतवर थी। फुबुकी कहती है कि उसी दिन तो तुम्हें डॉक्टर से मिलने जाना था, है कि नहीं। तात्सुमाकी कहती है हाँ। तो फुबुकी कहती है डॉक्टर ने क्या कहा। तो तात्सुमाकी कहती है कि कुछ क्या ही बताओ यार मैं। तो जेनोस कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता फुबुकी, जिस डॉक्टर के पास तात्सुमाकी चेकअप्स के लिए जाती है वही वो डॉक्टर है जो कि मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, अब हीरो एसोसिएशन ने उसको कस्टडी में रख लिया है। तो साइटामा और फुबुकी शॉक हो जाते हैं और कहते क्या। तो साइटामा कहता है कि इसका मतलब वो जो डॉक्टर शू है भाई उसको निकाल दिया गया है। मतलब यार साइटामा को डॉक्टर का नाम भी याद नहीं कि डॉक्टर शू है उसका नाम, वो शू कह रहा है उसे। साइटामा कहता है फिर बच्चे की डिलीवरी करने में कौन मदद करेगा हमारी, और वो जाइन बच्चा मज्जिक गुपक क्या है वो, वही तो एक अकेली डॉक्टर है जो ये कर सकती है। तो बेसिकली वो ओबी जाइन होता है जो कि साइटामा कहने की कोशिश कर रहा होता है। जेनोस कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एसोसिएशन ने अभी तक उसको चेंज कर दिया होगा, उसकी जगह किसी और को रख लिया होगा। तो फुबुकी कहती है कि हाँ हो सकता है ऐसा, लेकिन ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगी, हीरो एसोसिएशन के अंदर भी काफी अजीब लोग हैं, हम सब पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है बड़ी बहन साइटामा, क्या लगता है तुम्हें। तो साइटामा कहता है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कहीं भी जाओगे ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं तुम्हें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो कि दूसरे लोगों की सच में कदर करते हैं। कुछ लोग खराब है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग खराब होते हैं, है कि नहीं। तो तात्सुमाकी कहती है ऐसा लगता है कि सबकी अपनी अलग ही कहानी होती है, पूरी कहानी जाने बिना हम किसी को जज नहीं कर सकते। एक इंसान कैसा दिखता है या फिर कैसा बिहेव करता है उससे हम पता नहीं लगा सकते कि वो इंसान कैसा है। तो फुबुकी मन में कहती है वाह, मतलब पहले तो तुम ऐसे ही करती थी बड़ी बहन, किसी को देख के ही जज कर देती थी, लेकिन ये सुन के काफी अच्छा लगा कि अब तुम ऐसे सोचने लग गई हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो साइटामा कहता है कि ओ कितनी प्यारी बात बोली तुमने टैट्स। तो तात्सुमाकी कहते हैं हे मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी उबले अंडे, मैं अमाई मास को एज एन एग्जांपल बता रही थी कि भले वो बाहर से कितना भी चमकीला दिखे लेकिन वो अंदर से तो है टट्टी, अंदर से वो चमकीला नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने सारे के सारे ग्योजा स्टीमर में रख दिए होते हैं। जेनोस कहता है कि अब मैं स्टार्ट कर दूं मास्टर, अगर आपकी इजाजत हो तो। अभी भाई साइटामा के दरवाजे पे धम करके आवाज आती है, उसका दरवाजा टूट चुका होता है और ये डम्पलिंग्स नीचे गिर जाते हैं जेनोस के हाथ में से। साइटामा और तात्सुमाकी दोनों चिल्लाते हैं डम्पलिंग्स। तो इसके बाद ये दोनों बाहर जाके देखते हैं तो साइटामा देखते हैं कि उसके दरवाजा पूरा टूट चुका होता है और सामने भाई 4 अजीब से क्रीचर खड़े होते हैं और इनके भाई सरना अलग अलग होते हैं। एक का सर होता है भाई गुंदा हुआ आटा, दूसरे का होता है गाजर, तीसरे का होता है अदरक और चौथे का होता है प्याज। अब उनकी जो ड्रेस होती है ना वो बिल्कुल एकदम स्किन टाइट, एकदम पावर रेंजर्स जैसी लग रही होती है, क्या ही बोलूं अब मैं। वो जो स्टीमर नीचे गिर चुका होता है भाई, वो डो वाला मॉन्स्टर उसको एक ही लात में भाई क्रश करके रख देता है और तात्सुमाकी और साइटामा को तो भाई शौक लग चुका होता है कि ये क्या हो गया, इतनी मेहनत से वो बना रहे हैं और कोई आके ऐसे कैसे उनके ऐसे जैसे कर सकता है। यहाँ पे इन दोनों को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि तात्सुमाकी को यहाँ पे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा था इसे बनाने के लिए, और साइटामा को तात्सुमाकी के ऊपर गुस्सा करने से अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा था कि वो अपने हाथ भी यूज नहीं कर रही, ताकत यूज करना चाहती है। और उसके बावजूद इन लोगों ने आके भाई सब कुछ उड़ा दिया। ये लोग यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते कि हम है फुराज फैमिलीज और इंसानों ने हमारी बेइज्जती करके रख दी है यार, हम सबको हल्के में ले रखा है, हमें भेड़ चाल को खिलाते रहते और हम फिर टट्टी बन के रह जाते हैं और कुछ नहीं होता हमारा गाजर मूली का। और खासकर की तुम लोगों ने हमारे भाई कैबेज मैन को मारा था और उसका हम बदला लेने आए हैं। ऑर्गेनाइजेशन के सारे हीरोज से हम डीमन साइबॉर्ग और केप बॉल्डी से सबसे पहले बदला लेंगे जिन्होंने मेरे भाई का मर्डर किया, और उसके बाद हम उन सबको मार देंगे जो कि बचेंगे। तो जेनोस यहाँ पे आगे बढ़ता है भाई इनकी ऐसी तैसी करने के लिए, लेकिन फुबुकी इसको रोक देती है। वो कहती है कि साइटामा और बड़ी बहन को संभालने दो, इन मॉन्स्टर्स को पता भी नहीं चलेगा कि इनको क्या हुआ। तात्सुमाकी कहती है कि तुमने मेरे डम्पलिंग्स की ऐसी तैसी करके रख दी, अब काफी दर्दनाक मौत मिलेगी तुम्हें। तो साइटामा यहाँ पे कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हारे दिमाग की बत्तियां बुझा दूं तुम्हें मेरे दरवाजे के पैसे देने होंगे, समझे। तात्सुमाकी कहते हैं हम इन सबकी बैंड बजा के रख दूंगी, मैं मेरे रास्ते में मत आना गंजू। तो साइटामा कहता है हे मेरे को भी तुम्हारे जितना गुस्सा आ रहा है, मुझे भी थोड़ा गुस्सा निकालने दो। तो तात्सुमाकी कहती है कोई रेस नहीं है यार, ठीक है, फिर जो सबसे पहले जिसका शिकार करेगा वो मार देगा, ठीक है। यहाँ पे भाई तात्सुमाकी एक ही उंगली में भाई प्याज वाले मॉन्स्टर की ऐसी तैसी कर देती है और साइटामा की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और कहता है ओ नो ये तो चीटिंग है यार, क्योंकि भाई प्याज
काटने से यहाँ पे आंखों से आंसू आते हैं ऑब्वियसली। तभी यहाँ पे साइटामा के पीछे से जिंजर वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन साइटामा उससे बच के उसको भाई नीचे जमीन पे पटकता है। यहाँ पे ये दोनों जब एक एक भाइयों को हरा देते हैं तो कैरेट वाला मॉन्स्टर कहता है यार इन्होंने तो हमारे भाइयों को ऐसे निपटा दिया जैसे कुछ है ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, गुंदे हुए आटे ब्रो। तो यहाँ पे भाई वो आटा गुंदा हुआ वाला जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है हाँ कोई बात नहीं, होता है ऐसा होता है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है कैरेट भाई, हमें अपने दोस्तों को बुलाना होगा, हमारे जैसे ऐसे हजारों हैं यहाँ पे जो कि हमारा साथ देंगे, तो उठ जाओ सारी की सारी सब्जियों और फलों और जितने भी झाड़ फूट है उठ जाओ, तुम्हें हमारा साथ देना होगा, आज हमें तुम सबकी जरूरत है। तो भाई यहाँ पे जमीन में से अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स और रूट क्रॉप्स निकलना शुरू हो जाती है जिनके भाई सर भी वैसे से ही होते हैं और ये छोटे छोटे मॉन्स्टर्स की सेना होती है। भाई वेजिटेबल मॉन्स्टर्स क्या है ये, और ये अपनी बॉडी का कोई भी हथियार बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे भी होते हैं बहुत बड़े भी होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। दूसरी ओर हमें हीरो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव कहता है सर यहाँ पे हीरो रेसिडेंशियल एरिया में एक मॉन्स्टर्स की आर्मी देखी गई है, क्या मैं इमरजेंसी अलार्म बजा दूं? तो यहाँ पे बेसिकली ये सिच के ऑफिस में होता है और सिच कहता है कि सबसे पहले ये देखो कि उस एरिया में हीरोज कौन से हैं, क्या थ्रेट लेवल पता चल चुका है, अगर तुम आर्मी कह रहे हो एक मॉन्स्टर की तो हो सकता है कि डीमन या फिर उससे ज्यादा हो। तो वो एजेंट कहता है नहीं सर थ्रेट लेवल तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन हमारे गार्ड्स ने बताया कि वहाँ पे केप बॉल्डी और टेरिबल टॉर्नेडो है जो कि उस आर्मी से निपट रहे हैं। तो सिच कहता है कि केप बॉल्डी और टेरिबल टॉर्नेडो, तो वो एजेंट कहता है कि हाँ, तो सिच कहता है अच्छा फिर ठीक है, फिर तो कुछ अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ही इसको संभाल लेंगे। तो एजेंट कहता है ठीक है सर, क्या और कोई ऑर्डर है? तो सिच कहता है कि हाँ बस एक है, उस केप बॉल्डी के ऊपर जरा नजर रखना। तो यार मेरे ख्याल से जो लास्ट एपिसोड में अमाई मास ने कहा था कि केप बॉल्डी को एस क्लास का हीरो बना देना चाहिए, तो शायद सिच तक ये बात पहुंच चुकी है और वो केप बॉल्डी के एक्शंस को, उसकी कैपेबिलिटीज को शायद ध्यान से देखे और हो सकता है कि आगे कोई बड़ा मॉन्स्टर है उसे साइटामा हरा दे तो सिच को पता चले कि भाई साइटामा असलियत में कितना ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो हो सकता है कि यार हमें आगे इस सीरीज की एंड तक आते आते देखने को मिले कि साइटामा एक टॉप क्लास हीरो बन चुका है। वैसे तो यार ये सारे जो रैंकिंग्स है ये कोई साइटामा की पावर को डिफाइन नहीं कर सकते, तो कोई मतलब भी नहीं है, हम लोग जानते हैं कि साइटामा कितना ताकतवर है। एनीवे आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और शायद इसका एक और पार्ट आएगा, बहुत छोटा चैप्टर है ये, ठीक है, वो वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए भाई शुक्रिया यार, है ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अपडेट्स के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं पोस्ट डाल देता हूँ, स्टोरी डाल देता हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कब आएगी वीडियो, कितनी देर में आएगी, कोशिश कर देता हूँ मतलब बताने की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।